एनिमल कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन। Yes, our today's chapter is Habitat and Lifestyle of Animals. Habitat. Many kinds of animals live around us. हमारे आसपास बहुत तरह तरह के एनिमल्स रहते हैं. एनिमल्स आर लिविंग क्रिएचर्स. वो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं क्योंकि वो चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट साइज़. हर एनिमल का अपना अपना साइज़ होता है. चूहा छोटा सा होता है, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है. Lifestyles of animal is the way in which it lives, eat, breathe, moves and protect itself. जो लाइफस्टाइल होती है वो एनिमल की, वो बताती है वो कैसे रहता है, क्या खाता है, कैसे ब्रीथ करता है, कैसे चलता है, अपने आप को बचाता कैसे है. हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ द एनवायरनमेंट इन विच इट लिव्स. हैबिटेट एनिमल का वो एनवायरनमेंट होता है, सराउंडिंग होता है जहाँ पे एक एनिमल रहता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. The scientists classify animals mainly on the basis of backbone. Animals with backbone are called vertebrates and without backbones are called invertebrates. जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एनिमल्स को दो हिस्सों में बांटा. किस बेसिस पे? बैकबोन की बेसिस पे, रीढ़ की हड्डी के बेसिस पे. जिन एनिमल्स के पास बैकबोन थी उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया वर्टिब्रेट्स, और जिन एनिमल्स के पास बैकबोन नहीं थी उनका नेम दिया इनवर्टिब्रेट्स. ईच वर्टिब्रेट हैज़ अ स्केलेटल सिस्टम इनसाइड अ बॉडी. जो वर्टिब्रेट्स थे जिनके पास बैकबोन थी उनका स्केलेटल सिस्टम था उनकी बॉडी के अंदर, मतलब हड्डियों का ढांचा. A skeletal is a structure which gives shape and support to animal's body. जो skeleton होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो बोन्स से बना होता है, हड्डियों का ढांचा जो हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है. इमेजिन अगर आपके बॉडी में बोन्स ना होती तो आप चल पाते? नो, आप चल भी नहीं पाते, आप कोई भी काम ना कर पाते. द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. जो स्केलेटन होता है वो जो हमारे अंदर के बॉडी ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. हम चलते भी किसकी वजह से हैं? स्केलेटन की हेल्प से. जूलॉजिस्ट क्लासीफाई वर्टिब्रेट्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स. दी आर एज फॉलोज. जो जूलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उन्होंने वर्टिब्रेट्स को मतलब बैकबोन वाले एनिमल्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया. पहला ग्रुप मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स. हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैमल्स के बारे में. मैमल्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल ऑन द अर्थ. जो मैमल्स होती हैं वो अर्थ पे सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होती हैं. Man is the highly developed of all animals. Do you know humans are also animals? हम humans animals में काउंट होते हैं, पर हम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इसलिए हम सोच पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, अच्छे से 2 पैरों पे चल पाते हैं. ओके. He is able to adapt himself to any type of surrounding. जो एक मैन है, इंसान है, वो अपने आप को सराउंडिंग के जैसे ढाल सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ द मैमल. मैमल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव 4 लिम्स. जो ज़्यादातर मैमल्स होती हैं जैसे डॉग, काऊ, उनके पास 4 लिम्स होती हैं. मेनली आई विल टेल यू मैमल्स वो होती हैं जो अंडे दे के बेबी नहीं करती. जैसे एक इंसान का बच्चा होता है वैसे ही मैमल्स के बच्चे होते हैं, और इसलिए ह्यूमंस आर ऑल्सो मैमल्स. एंड जो एनिमल्स एग देते हैं वो मैमल्स नहीं होते. जो मैमल्स होते हैं उनके मोस्टली 4 लिम्स होती हैं. आप देखते हो कि लिम्स मतलब हाथ पैर. द 2 लिम्स इन द फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स. जो आगे वाले लिम्स होती हैं, हम डॉग की बात करते हैं, डॉग के जो आगे वाले 2 पैर होते हैं उसको कहते हैं 4 लिम्स, और जो पीछे वाले 2 पैर होते हैं उसे कहते हैं हिंड लिम्स. द 2 लिम्स एंड द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स. इन मोस्ट मैमल्स बोथ द पेयर्स of limbs are of same type. These help them in walking, running, jumping, climbing and catching their prey. और जो मैमल्स होते हैं
मोस्टली उनके पास जो लिम्स होती हैं उनकी हेल्प से वो चल पाते हैं, भाग पाते हैं, जंप कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। monkeys, apes and gorillas can also use their four limbs like men. जो monkeys होते हैं, gorillas होते हैं, apes होते हैं, वो अपनी फोर लिम्स, इंसानों की फोर लिम्स क्या है? उनके दो हाथ, और हैंड लिम्स क्या है? उनके दो पैर, है ना। और जो monkeys होते हैं, एप्स होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, वो अपनी जो फोर लिम्स होती हैं, आगे वाले दो पैर, उनको हाथों की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स विद फर ऑन हेयर और हेयर ऑन देयर बॉडी। जो मैमल्स होती हैं वर्टिब्रेट्स होती है, ये हमें पता है क्योंकि उनके पास बैकबोन्स होती है और उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है। जो मैमल्स होती है वो मोस्टली वार्म ब्लडेड एनिमल होती है, वो गर्म जगह पर रहना पसंद करती हैं। मैमल्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स ब्रेन than other animals. Man is the highest form of mammals because he can think and solve difficult problem with the help of his highly developed brain. जितने भी mammals होते हैं उनमें दिमाग होता है, brain होता है अच्छा खासा developed, और mammals में से man होता है, human होता है, जिसका जो brain होता है वो बहुत ही डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। He can use his hands in different advanced ways. और हम अपने हैंड्स को डांस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, लिखने के लिए भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपने हैंड्स यूज़ कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ द मैमल्स। मैमल्स चलते कैसे हैं? मैमल्स यूज़ देयर लिम्स फॉर मूवमेंट। लिम्स क्या होते हैं? हाथ और पैर। In man, the forelimbs are modified to hold objects and other two type of activities. जो ह्यूमन्स होते हैं, मैन होता है, उसमें जो फोर लिम्स होती हैं, मतलब आगे दो जो पैर होते हैं, जैसे डॉग था उसके आगे दो पैर जो होते हैं उसको फोर लिम्स कहते हैं, पीछे वाले पैरों को हैंड लिम्स कहते हैं। जो ह्यूमन्स में फोर लिम्स हैं वो हम एज अपने हाथ यूज़ करते हैं। He can use his hind limbs to stand erect, walk, jump and run. और जो हमारे hind limbs होती हैं मतलब हमारी legs, हम इसे walk कर सकते हैं, jump, run and stand. Feeding habits of mammals. Mammals क्या खाते हैं? Some mammals take in food and chew it with the help of their teeth. कुछ एनिमल्स होते हैं वो खाने को मुंह में डालते हैं और च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टीथ। They have different types of teeth for cutting, biting, tearing and chewing. आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, हमारे टीथ में मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। कुछ टाइप के टीथ खाने को कट करने के काम आते हैं, कुछ बाइट करने के, कुछ टीयर करने के एंड कुछ च्यू करने के लिए। सम मैमल्स टेक वेजिटेरियन डाइट ओनली। कुछ मैमल्स होती हैं जो सिर्फ वेज चीज़ें खाती हैं, मतलब प्लांट्स, जैसे गोट, काउ एट्सेट्रा, वाइल अदर सच एज लायन, टाइगर्स एट्सेट्रा फीड ऑन अदर एनिमल्स। और कुछ मैमल्स होते हैं लायन, टाइगर की तरह, जिनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं। सम मैमल्स टेक फूड ऑफ बोथ टाइप। और कुछ मैमल्स होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। उन जैसे एग्जाम्पल क्या है? बियर, डॉग, और इनको क्या कहते हैं हम? ओमनिवोर्स। सो जितना हमने अभी पढ़ा उसके बेसिस पे वी हैव टू क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड डैश। जिन एनिमल्स के पास बैकबोन होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है इन मैमल्स द टू लिम्स एट द बैक आर कॉल्ड। जैसे डॉग होते हैं उसके आगे दो पैर होते हैं, पीछे दो पैर होते हैं, पीछे वाले पैरों को क्या कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मैमल्स। Mammals give birth to their young ones instead of laying eggs. मैंने शुरू में ही आपको ये चीज़ बताई थी, जो मैमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते, बेबी प्रोड्यूस करते हैं। दे केयर एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं अच्छे से। सम मैमल्स लाइक कैंगरूज, जो कैंगरूज होते हैं, कंगारू कहते हैं जिनको हम, उनकी बॉडी में ही पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को डाल के चलते हैं। इट गिव्स वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस। फीमेल मैमल प्रोड्यूस मिल्क इन देयर ब्रेस्ट। जो फीमेल मैमल्स होती हैं वो अपने बेबी को मिल्क भी पिला सकती हैं। मोर अबाउट मैमल्स, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं मैमल्स के बारे में। Deer and dormouse undergo hibernation during winter like other reptiles.
बियर, डॉरमाउस और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्दियों के टाइम सो जाते हैं और सिर्फ खाना खाते हैं अपने घर में रह के। गर्मियों के टाइम खाना ढूंढते हैं, सर्दियों के टाइम वो ज़्यादातर समय अपना सोने में स्पेंड करते हैं। इसको कहते हैं हम हाइबरनेशन। डॉल्फिन एंड वेल्स आर मैमल्स दैट लुक लाइक फिश। जो डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, ये एग्स नहीं देती, अदरवाइज़ जितनी भी फ़िश हैं वो एग देती हैं। पर जो डॉल्फिन है, वेल है, वो बेबी प्रोड्यूस करती हैं, पर वो फ़िश की तरह ही दिखती हैं। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैमल है ब्लू व्हेल। मोल्स स्पेंड देयर लाइव्स अंडर द ग्राउंड। जो मोल्स होते हैं, एक मैमल ही है, वो अपनी लाइफ ज़मीन के नीचे गुजारते हैं। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट मैमल ऑन द लैंड। सबसे बिगेस्ट मैमल कौन है लैंड पे? एलिफेंट। जिराफ इज़ द लॉन्गेस्ट मैमल ऑन द लैंड। जो जिराफ है वो सबसे लॉन्गेस्ट मैमल है। एंड बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछे उड़ने वाला मैमल कौन सा है, तो हमारे पास क्या है? बैट। बैट इज़ द चमगादड़ जो होती है, ये फ्लाइंग मैमल होती है। माइग्रेशन इन मैमल्स। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। एलिफेंट हर्ड्स ट्रेवल मैनी माइल्स थ्रू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। They need a lot of water every day and finding water in summers becomes a problem. जो एलिफेंट्स का झुंड होता है वो मीलों दूर तक चलते हैं जंगल में खाने और पानी की सर्च में। गर्मियों में उन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है एलिफेंट्स को, तो उनके लिए पानी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Some whales migrate from North Pole to warmer seas in the tropics. कुछ वेल्स होती है, नॉर्थ पोल होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ठंड से वो गर्म इलाकों में आ जाती है जब बहुत ठंड हो जाती है। दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। और गर्मी में आके वो अपने बेबीज़ पैदा करती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है वो और उनके बच्चे वापस अपनी ठंडी जगह पर चले जाते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं have classified mammals on the basis of their feeding habits. All animals need food to grow, to remain healthy and to get energy to do different kinds of work. अब जो एनिमल्स होते हैं उन्हें खाना चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, काम करने के लिए और ग्रो होने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। डिफरेंट तरह के एनिमल्स को डिफरेंट फूड चाहिए होता है। Their mouth parts are modified according to the types of food they eat. अब जो लायन होता है उसके जो तीत होते हैं वो बहुत ज़्यादा नोकीले होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एनिमी को चीर फाड़ के खा सकता है दूसरे एनिमल को। अब एक काऊ है, उसके जो तीत होते हैं वो बहुत फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से वो घास को अच्छे से च्यू कर सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्निवोर्स के बारे में। कार्निवोर्स लाइक लायन, टाइगर एंड कैट ईट मीट। ये जो मैंने अभी नाम लिए ये मीट खाते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियंस है। इनके जो तीत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जिनको हम कहते हैं केनाइन्स। आप अपने तीत को देखो ध्यान से मिरर में, साइड में 2 तीत होते हैं जो बहुत ही नोकीले से होते हैं, उनका नाम होता है केनाइन्स। ओके, उनकी और पीछे उनके तीत होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे एनिमल को फाड़ सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, उनकी बोन्स को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, कार्निवोरस बर्ड्स, कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो नॉन वेज होती हैं, जैसे ईगल, काइट, वल्चर्स। इनके जो बीक्स होती हैं, चोंच, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो पंजे होते हैं, क्लॉज, वो भी बहुत नुकीले होते हैं, जिसकी हेल्प से वो मीट को खाती है और टीयर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होती हैं काउज, गोट, जिराफ, जो प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं वेजिटेरियन होते हैं। उनके जो आगे के तीत होते हैं, फ्रंट तीत, वो शार्प होते हैं और उनको कहते हैं इंसिसर्स, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को काट सकती हैं। और पीछे उनके फ्लैट और ब्रॉड तीत होते हैं जो इनको हम कहते हैं मोलर्स, जिनकी वजह से वो तीत को ग्राइंड करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं। रोडेंट्स लाइक स्क्विरल, रैबिट एंड माउस ईट सीड्स एंड फूड।
अब रोडेंट भी एक तरह के एनिमल्स होते हैं। रोडेंट्स में आ जाते हैं छोटे छोटे एनिमल्स जैसे स्क्विरल, रैबिट, माउस। ये सीड्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। इनके छोटे छोटे बहुत शार्प टीथ होते हैं जिनकी वजह से खाने को खा पाते हैं। We have few more questions here. Third question is, dolphins are mammals. True or false? जो dolphins हैं वो mammals होती हैं, ये बात true है या false है? Fourth question है, dash is a flying mammal. ऐसी mammal जो उड़ती है। Fifth question is, dash is the example of rodent. किसी भी rodent का यहाँ पे example लिखो, okay? अब हम देखेंगे हर्बीवोर्स लाइक काउ, गोट एंड जिराफ। ये हम पढ़ चुके हैं हर्बीवोर्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स लाइक ह्यूमंस, बियर्स एंड क्रो ईट प्लांट्स एज वेल एज मीट। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी। इनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। दे हैव इंसिजर्स एंड मोलर्स टू हेल्प देम ईट बोथ काइंड ऑफ फूड। इनके जो टीथ होते हैं उसमें नुकीले टीथ भी होते हैं और फ्लैट भी होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों तरह के फूड खा पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीबियंस। फ्रॉग्स, टॉड्स एंड सैलमेंडर्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। ये सारे एग्जाम्पल थे एम्फीबियंस के। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस आर वाटर स्नेक्स, crocodiles, tortoise and crabs. They also spend a part of their life in water and part on the land. अभी कुछ और एग्जाम्पल्स थे एम्फीबियंस के जो धरती पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी। स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियन की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनकी शेप और साइज डिफरेंट होती हैं। द ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ अ फिश लाइक गिल्स एंड फिन्स when they live in water. So they live in water like a fish. After a few days, lungs and limbs develop. Then they cannot live anymore in water and come on the land. जो frogs होते हैं उनके अंदर lungs भी होती हैं, gills भी होती है। जब वो पानी में जाते हैं उनकी जो lungs होती हैं वो gills में change हो जाती हैं और पानी से land पे आते हैं तो उनकी gills lungs में change हो जाती हैं कि वो सांस ले पाएँ। They cannot live anymore in water and come out on the land. They go to the water only for protection and laying eggs. जो frogs होते हैं वो पानी में जब बड़े हो जाते हैं तभी जाते हैं जब उन्हें अपने अंडे देने होते हैं या फिर प्रोटेक्शन के लिए। Amphibians are cold-blooded animals. This is very important. जो amphibians होते हैं वो cold-blooded animal होते हैं, इनका खून ठंडा होता है, ये ठंडी जगह पर रहना प्रेफर करते हैं। They have thin, soft and moist skin. इनकी जो स्किन होती है, त्वचा, वो पतली होती है, सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, पिलपिली सी। The moist skin is usually for the breathing. और जो इनकी मॉइस्ट स्किन होती है इसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। Frog has adaptation to breathe both on land and in water. On land it uses lungs to breathe and inside water it breathes through its moist skin. जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड पर तो लंग्स की वजह से सांस लेते हैं और जब पानी में जाते हैं तो अपनी स्किन की वजह से। सम एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टॉड्स हैव नो टेल्स। अब कुछ एम्फीबियंस होते हैं जैसे फ्रॉग्स, टॉड्स, इनके पास पूंछ नहीं होती। स्ट्रक्चर दोबारा से हम देखते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टॉड हैव वेब्ड फीट। इनके फीट वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब, वेब का मतलब जाले की तरह। शॉर्ट फोर लिम्स, इनके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं और पीछे वाले जो पैर होते हैं वो हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग करने में और ग्राउंड पे कूदने के लिए। ये जो ग्राउंड पे रहते हैं तब ये सांस लेते हैं अपनी लंग से और जब पानी में होते हैं या तो स्किन से या माउथ से या गिल्स से। सम एम्फीबियन दैट लिव ओनली इन वाटर हैव गिल थ्रू आउट देयर लाइफ। Some amphibians like salamanders and sirens have long tails and 4 legs. ये अब मैंने जो एग्जाम्पल दिए salamander और sirens, इनकी जो टेल होती है बहुत बड़ी होती है और इनके 4 पैर भी होते हैं और जो इनकी आगे वाले पैर होते हैं वो छोटे होते हैं पीछे वाले पैर से। Some amphibian like
सेसिलियन हैव नो लेग्स, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसे एम्फीबियन के जिसके पास कोई लेग नहीं थी. एम्फीबियन दैट हैव 4 legs crawl on the ground and that have no legs either swim or creep on the ground. अब ऐसे एम्फीबियन जिनके पास 4 legs होती हैं वो क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे या चल भी सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं जैसे फ्रॉग. और ऐसे एम्फीबियंस जिनके पास लेग नहीं होती वो स्विम करते हैं और क्रीप करते हैं. The tree toad has sticky spots on his finger which help in cling and move over smooth and slippery surface. ट्री टॉड होता है मेंढक जैसा ही दिखता है, टॉड पर साइज़ में बहुत बड़ा होता है. उसके जो हाथ पैर होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे, कि वो आराम से स्लिपरी एरिया पे भी चल सके. और टर्टल स्विम्स विद इट्स पैडल्स लाइक limbs while water crab uses its leg to swim in water. फीडिंग हैबिट्स ऑफ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस खाते क्या हैं? एम्फीबियंस मोस्टली ईट अदर एनिमल्स. जो एम्फीबियंस होते हैं वो ज़्यादातर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. आपने देखा होगा फ्रॉग मच्छरों को खाता है ना, फ्लाइज को खाता है. और जो फ्रॉग है वो अपनी स्टिकी टंग, चिपचिपी टंग को यूज़ करता है, अपनी टंग बाहर निकालता है और खाना खा लेता है. द टंग इज़ फिक्स्ड इन फ्रंट एंड फ्री बिहाइंड. When it wants to catch its prey, it shoots out its tongue and prey sticks to the tongue. This is now flooded back with the insect sticking to it. ये जैसे ही अपनी टंग निकालता है फ्रॉग, इससे इंसेक्ट चिपक जाता है इसकी टंग से और इंसेक्ट इसके मुंह में आ जाता है. All this take place very quickly within a second. और ये 1 सेकंड में ही अपना शिकार कर लेता है. The teeth present in the upper jaw are only for preventing the escape of the prey from the mouth and not for chewing or biting. जो फ्रॉग होता है उसके ऊपर वाले दांत होते हैं, पर वो चबाने के लिए नहीं होते हैं. वो इसलिए होते हैं कि जब वो अपने मुंह में किसी भी इंसेक्ट को पकड़ ले तो वो वापस बाहर ना जा पाए. Some frogs also have huge mouth to swallow a whole mouse. कुछ जंगली फ्रॉग्स होते हैं जिनका मुंह इतना बड़ा होता है कि वो एक चूहे को भी खा सकते हैं. An octopus uses its 8 arms to move in water as well as to catch its prey. अब जो एक ऑक्टोपस होता है जिसके 8 हाथ पैर होते हैं वो अपने 8 पैरों को चलने के लिए भी यूज़ करता है और अपना शिकार करने के लिए भी. A water crab uses its front leg with sharp pincers to catch its prey. वाटर क्रैब आपको पता होगा, केकड़ा, वो अपने जो हाथ होते हैं उससे अपने शिकार को पकड़ता है. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. जो फ्रॉग होता है उसकी लाइफ साइकिल, सबसे पहले अंडे होते हैं, अंडे टैडपोल में चेंज हो जाते हैं, टैडपोल बड़ा होता जाता है और फ्रॉग में बन जाता है. मोस्ट एम्फीबियन लेज एग्स इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस. सारे ज़्यादातर एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपने अंडे पानी में देते हैं और उनके जो एग्स होते हैं उनके चारों तरफ जेली सा स्ट्रक्चर होता है. एग में से टैडपोल्स निकलते हैं. टैडपोल्स छोटी छोटी फ़िश की तरह नज़र आते हैं और वो पानी में ही रहते हैं और स्विम करते हैं. नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो. दे हैव गिल्स एंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. जो टैडपोल्स होते हैं उनके पास गिल्स होती हैं और वो ऑक्सीजन पानी से ले सकते हैं. गिल्स हेल्प करती हैं सांस लेने में. स्लोली धीरे धीरे टैडपोल चेंज होते हैं. गिल्स ख़त्म होने लग जाती है, लंग बनने लग जाती हैं, लेग्स बनने लग जाती हैं, उनके फिन्स डिसअपेयर हो जाते हैं. मेन थिंग, एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड होते हैं. इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज़ होता है और फॉल होता रहता है सराउंडिंग को देख के. विंटर के टाइम ये लोग सो जाते हैं ज़्यादातर. ये जो इनका घर होता है मिट्टी के अंदर, वहाँ पे जाके सो जाते हैं और इसको कहते हैं हाइबरनेशन. जब एनिमल सर्दियों में सो जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन, जिसकी वजह से इनको खाना ढूंढने ना जाना पड़े सर्दियों में और ये आराम से रह पाए. So here again come some questions. 6th question is, animals that live both on land and in water are called dash. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी, जैसे फ्रॉग होता है, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं. 7th क्वेश्चन इज़, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डैश. जो फिश होती है वो किसकी मदद से सांस लेती हैं. जैसे ह्यूमंस लंग्स की वजह से सांस लेता है, फिश किस बॉडी ऑर्गन की वजह से सांस ले पाती है. 8th क्वेश्चन है, एम्फीबियन आर डैश ब्लडेड एनिमल्स. एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं. और जो इसमें 6th क्वेश्चन है इसमें आपको एग्जाम्पल नहीं देना जैसे फॉग, क्रोकोडाइल या कुछ. नो,
यू हैव टू मेंशन दैट स्पेसिफाई ग्रुप जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं। अब हम थोड़ा और देखते हैं एम्फीबियंस के बारे में। सी टर्टल कैन स्विम ऑल डे एज फास्ट एज एन एथलीट रन्स। जो सी टर्टल होता है, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, समुद्र में रहने वाला टर्टल, वो पूरा दिन तैर सकते हो और इतनी तेज़ जितनी तेज़ एक एथलीट भाग सकता है। द मेल्ड मिडवाइफ टोड अटैच इट्स एग्स टू इट्स हिंड लेग्स। जो मेल्स टोड होते हैं, जो मेंढक की तरह दिखते हैं, वो अपने अंडे अपनी पीछे वाली टांगों से चिपका के रखते हैं। The female Suriname toad hatches eggs in its skin. The eggs are encased in pockets of their mother's skin. अब एक एनिमल्स होते हैं सुरीनाम टोड, जो फ्रॉक्स की तरह ही दिखते हैं। वो अपने अंडे अपनी स्किन के अंदर ही हैच करा देते हैं, तोड़ देते हैं। उनकी बॉडी में जैसे कैंगरू के पास पॉकेट होती है, वैसे ही इनके पास होती है। The golden poison dart frog has enough poison in its body to kill 1000 people. जो एक फ्रॉग होता है, डार्ट फ्रॉग, वो गोल्डन पॉइजन होता है उसके अंदर, उस पॉइजन से 1000 लोग एक बार में मर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स दैट हैव फेदर एज देयर बॉडी कवरिंग। जो बर्ड्स होती हैं वो वार्म ब्लडेड होती हैं। वो सर्दियों में ज़्यादा नहीं रह सकती, गर्मियों में ही रह सकती हैं। उनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं। दे आर एबल टू फ्लाई ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। और वो उड़ सकती हैं अपनी बॉडी की वजह से। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फेदर्स। बर्ड्स ही ऐसी एनिमल्स हैं जिनके पास पंख होते हैं। फेदर कीप द बर्ड बॉडी वार्म एंड हेल्प देम इन फ्लाइंग। जो फेदर्स होते हैं वो उड़ने में भी हेल्प करते हैं और बर्ड को वार्म भी रखते हैं। Like all other vertebrates, bird breathe to take in oxygen. और जितने vertebrates हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है, वो सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन को। रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन इन द ब्लड। हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड सेल होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम होता है हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाना। ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द बर्ड्स आर लंग। जैसे इंसान जो भी धरती पे रहते हैं, लैंड पे, उनके पास लंग्स होती हैं और लंग्स की वजह से वो सांस ले पाते हैं। बर्ड्स के पास भी लंग्स होती हैं। ऑल बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स। दीज आर द मॉडिफाइड 4 limbs. Birds have powerful chest muscle which help them to move up and down. जो बर्ड्स होती हैं उनकी चेस्ट मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे अपने फेदर्स को कर सकती हैं और उड़ सकती हैं। बर्ड्स कैन वॉल ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर। बर्ड्स आराम से वॉल पे बैठ भी सकती हैं और ऊपर हवा में उड़ भी सकती हैं। दे मूव द विंग्स डाउनवर्ड्स एंड स्लाइटली बैकवर्ड्स। वो अपने पंखों को नीचे की साइड मूव करती है और धीरे धीरे पीछे की साइड भी। दिस लिफ्ट्स द बर्ड्स अपवर्ड एंड मेक इट मूव फॉरवर्ड। यही चीज़ हेल्प करती है बर्ड को उड़ने में और आगे बढ़ने में। द फेदर्स ऑन द विंग्स एंड टेल्स ऑल्सो हेल्प इन फ्लाइट। द फेदर एक्ट एज अ रूडर टू चेंज द डायरेक्शन एंड हेल्प इन बर्ड ऑन लैंडिंग। जो फेदर्स होती हैं इनकी और टेल्स होती है, वो इन्हें हवा में डायरेक्शन चेंज करने में काम आती है और लैंडिंग करने में, कहीं बैठने के। द लाइटनेस ऑफ देयर बोन्स ऑल्सो हेल्प इन देयर फ्लाइट। उनकी बोन्स इतनी हल्की होती है, जो बर्ड्स की बोन होती है वो अंदर से खोखली होती है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स का वेट होता है बहुत ही कम होता है। उनकी जो लेग्स होती हैं वो चलने के काम आती हैं, वॉक करने के काम आती है और इंसेक्ट्स को पकड़ने के काम आती हैं। समटाइम्स द टोज आर वेब्ड फॉर स्विमिंग। कुछ बर्ड्स होती हैं जो वाटर में ज़्यादा जाती हैं, उनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होती हैं, जाले की तरह, जैसे डक के होते हैं। Legs of different birds have different type of claws that help them in perching and catching the prey. हर बर्ड के जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। Some bird like peacock and fowls can fly only for short distance. कुछ बर्ड्स होती हैं पिकॉक, वो ज़्यादा ऊपर और देर तक नहीं उड़ सकता। Whereas कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये उड़ ही नहीं सकती। अब हम देखेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स की कौन सी बर्ड क्या खाती है। बर्ड्स ईट वेरियस काइंड ऑफ फूड। सम बर्ड्स फीड्स ऑन एनिमल ओनली वाइल अदर बर्ड्स आर प्योरली वेजिटेरियन। जैसे एनिमल्स थे, कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे, वैसे ही कुछ बर्ड्स होती हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाती हैं।
Birds have beaks specially designed to catch or pick up their food. जो birds होती हैं उनके पास चोंच होती है जिसकी वजह से वो अपना खाना उठा सकती हैं और खा सकती हैं. लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स. आपको पता ही होगा बर्ड अंडे देती है, उसमें से छोटा सा बेबी निकलता है, बेबी थोड़ा बड़ा होता है और बर्ड बन जाता है. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ले एग्स लाइक फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. बर्ड्स होती हैं वो भी अंडा देती हैं. दे बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड कीप देम सेफ. वो नेस्ट बना लेती हैं अपना घोंसला जिसमें वो अंडे देती हैं, जिसमें उनके अंडे सुरक्षित रहें. दे हैच द एग्स एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. जब अंडे टूटते हैं उनमें से छोटे छोटे बेबीज आते हैं, वो उनका अच्छे से ध्यान रखती हैं बर्ड्स. लेकिन जो फ़िश होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें से उनके अंडों में से बच्चे आते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को, वो उनका ध्यान नहीं रखते. पर बर्ड्स अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं. वो अपने बच्चों को स्किल सिखाती हैं उड़ने की और कैसे खाना ढूंढना है. कुछ और पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में. एल्बैट्रोस हैज़ द बिगेस्ट विंग स्पैन. विंग स्पैन होता है जब बर्ड अपने बिल्कुल पंख खोल लेती है, उसका साइज़ जितना बड़ा होता है वो होता है विंग स्पैन. तो एल्बेट्रॉस एक सबसे बड़ा बर्ड है जिसका विंग स्पैन सबसे बड़ा है. मतलब जो जब अपने पंख खोल लेता है तो सबसे बड़ा दिखता है. पेंगुइन इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ पोलर रीजन. जो पेंगुइन्स होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, मतलब ये उड़ नहीं सकते और ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में रहते हैं. द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द हमिंग बर्ड. सबसे छोटी बर्ड कौन सी है? हमिंग बर्ड. तो ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड. इट लेज द बिगेस्ट एग. दुनिया में सबसे बड़ा अंडा कौन देता है? ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है और ऑस्ट्रिच भी उड़ नहीं सकती, ये बहुत तेज़ भाग सकती है. द आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1,76,000 किलोमीटर्स. आर्टिक टर्न होती है वो इतना डिस्टेंस चल सकती हैं फ्रॉम इट्स नेचुरल होम इन द आर्कटिक रीजन टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ इन द एंटार्क्टिक ट्वाइस अ ईयर. इनकी लेग्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये इतना ज़्यादा चल सकती हैं. अब हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स के बारे में. रेप्टाइल्स आर वर्टिब्रेट्स विच हैव ड्राई एंड स्केली स्किन. जो आप देखते होगे क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, इनकी बॉडी पे स्केल्स होती हैं, लाइंस होती हैं, खुदड़ी खुदड़ी सी, है ना. और इनके पास बैकबोन भी होती है, इसलिए हम इन्हें रेप्टाइल्स कह रहे हैं. रेप्टाइल्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये सर्दी में ही जी सकते हैं अच्छे से. इनके पास थिक स्केली ड्राई स्किन होती है. इनका जो ड्राई स्किन ऑफ रेप्टाइल्स मेंटेन्स देयर बॉडी फ्लूइड. रेप्टाइल्स हैव वेल डेवलप्ड लंग्स. इनके पास लंग्स होती हैं. इवन रेप्टाइल यूज लंग्स टू ब्रीथ. दे हैव रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी. द ऑक्सीजन दे ब्रीथ इज कैरिड बाय द रेड ब्लड cells in the body. The blood carries this oxygen to every cell of the body. Here the oxygen helps to change the digested food into energy. Lizards, crocodiles, alligators, snake, turtles are reptiles. ये सारे एग्जाम्पल थे रेप्टाइल्स के. और मैंने अभी आपको बताया था हमारी बॉडी में 2 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे हर बॉडी पार्ट में पहुंचाने में. द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हार्मफुल एंड इज़ ब्रीथड आउट बाय दीज एनिमल्स. जैसे हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे ही रेप्टाइल्स करते हैं. सम रेप्टाइल्स हैव लिम्स while others do not have limbs. Reptiles like lizard, tortoise, turtles and crocodiles have limbs and they still crawl on the ground. आप देखते हो कि जो lizards हैं उनके पास पैर होते हैं पर तब भी वो रेंगते हैं, चलते नहीं हैं अच्छे से. Lungs of the lizards are very small. जो lizard की lungs हैं वो बहुत छोटी होती हैं. They do not support even the weight of its body. Only sometimes it lifts its body above the ground and supports its weight on its legs. जो आप देखते हो कि lizard कभी खड़ी नहीं हो पाती, उनका बॉडी वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने पैरों पे ही चलती हैं. Instead, the scales on the underside of its body help it to move. और लिजार्ड के जो नीचे की साइड देखोगे उस पर लाइंस होती हैं जिसकी वजह से वो आराम से लैंड पे चल सकती हैं. दे ग्रिप अनइवन ग्राउंड एंड हेल्प द स्नेक मूव फॉरवर्ड. स्केल्स ही हेल्प करती हैं स्नेक को भी खुदड़े खुदड़े ग्राउंड पे चलने में. स्नेक कैन इवन क्लाइंब ट्रीज ईजली. स्नेक
पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं आराम से। They are able to do this by means of the broad plates on the lower sides of their body. These plates have their free ends facing backwards so that they can catch against any rough surface. To each plate it attaches a pair of ribs which act somewhat like legs, with each plate at foot. To allow free movement, the backbone of the snake is flexible and the body is provided with strong muscles. जो स्नेक होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनके पास जो बैकबोन होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फीडिंग हैबिट्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या खाते हैं? आपने देखा होगा जो लिजार्ड होती है छिपकली, वो मच्छरों को खा जाती है। घर पे भी देखते होगे। डिफरेंट रेप्टाइल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। रेप्टाइल्स अलग अलग चीज़ खाते हैं जैसे एनिमल्स और बर्ड्स। मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं वो चबाते नहीं हैं, सीधा गटकते हैं चीज़ों को। दे टेक टाइम टू डाइजेस्ट देयर फूड। उनको टाइम लगता है अपने फूड को डाइजेस्ट करने में। सम स्नेक हैव लॉन्ग फैंग्स दैट they want to kill their prey, whereas some snake kill their prey by squeezing it. The chameleons catch insect by shooting out their long sticky tongue. अब chameleon होती है जो गिरगिट, वो अपनी उसकी जीभ बहुत लंबी होती है, जीभ को बाहर निकालती है, इंसेक्ट को पकड़ती है, उसकी जीभ से चिपक जाता है इंसेक्ट और वो उसे खा जाती हैं। रेप्टाइल्स की लाइफ साइकिल देखो अब। रेप्टाइल्स डू नॉट ले एग इन वाटर। ये पानी में अंडे नहीं देते, ये लैंड पर ही अंडे देते हैं। एग्स ऑफ रेप्टाइल आर टफ एंड लेडरी शेल्ड। इनके जो अंडे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये अपने अंडों को सॉइल या सैंड से कवर कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें हीट मिलती रहे। और जब इनके अंडे टूटते हैं उसमें से छोटे छोटे बेबीज़ निकलते हैं रेप्टाइल्स के। द यंग रेप्टाइल्स आर एबल टू फाइंड फूड एंड मूव बाय देमसेल्फ। इसलिए रेप्टाइल्स को अपने बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे बर्ड्स को पड़ती है और ह्यूमंस को, क्योंकि इनके बच्चे छोटे होते हैं, जैसे ही अंडों से निकलते हैं अपना खाना खुद ढूंढने निकल जाते हैं। लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ऑल्सो अंडरगो द पीरियड ऑफ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब सर्दियों में सोना, गर्मियों में खाना ढूंढना। रेप्टाइल्स भी ऐसे करते हैं, एम्फीबियंस भी ऐसे करते हैं। ये समर के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। Dinosaurs were terrible lizards that have lived 65 million years ago. डायनासोर्स के बारे में सबने पढ़ा होगा, अब नहीं है कोई भी डायनासोर्स। लिजार्ड की फैमिली से थे डायनासोर्स, बड़ी बड़ी लिजार्ड्स। 65 मिलियन ईयर पहले ये रहते थे क्योंकि तब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। द कैमेलियन कलर चेंज इज़ द रिजल्ट ऑफ कैमोफ्लेज फॉर प्रोटेक्शन एंड शो ऑफ टू अदर्स। जो कमेलियन होती है वो जहाँ बैठती है वहाँ जैसा अपना रंग बना लेती है कि जो उसके दुश्मन है वो उसे ना देख पाए और वो भी आराम से शिकार कर पाए। ग्रीन पाइथन किल्स लार्ज प्रे बाय सफोकेटिंग इट। द स्नेक coils इट्स बॉडी अराउंड द प्रे प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ब्रीथिंग। अब ग्रीन पाइथन आप नीचे देख रहे हो, ये जिसका इसको शिकार करना होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसे सांस नहीं लेने देता और फिर उसे खा जाता है। स्लो वॉर्म इज़ लेगलेस लिजार्ड। स्लो वॉर्म होते हैं वॉर्म जो आप देखते होगे गर्मियों के टाइम में, और जब बारिश होती है तब ज़मीन से निकल के आते हैं, स्नेक की तरह छोटे छोटे होते हैं। वो लेगलेस लिजार्ड होते हैं, लिजार्ड फैमिली से होते हैं पर उनके पास पैर नहीं होते। द विविपोरस लिजार्ड गिव बर्थ टू यंग वंस इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स। ऑलमोस्ट जो लिजार्ड होती है वो अंडे देती है क्योंकि ये रेप्टाइल्स में आते हैं, पर एक विविपैरस लिजार्ड होती है जो अंडे नहीं देती, बेबी को बर्थ देती है जैसे ह्यूमन देते हैं। So few more questions. Ninth question is birds are dash blooded vertebrates. Birds warm blooded होती हैं या cold blooded होती हैं। 10th question is dash is a flightless bird. ऐसी bird जो उड़ नहीं सकती। 11th question is fishes are dash blood animals. Fish बतानी है आपको cold blood होती है या warm blood होती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स हु लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे फ़िश हो गई, फ़िश के पास भी बोन्स होती हैं इसलिए वर्टिब्रेट्स में काउंट होते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सबसे पहले फ़िश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो फ़िश होती हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी इज सेम एज द एनवायरनमेंट दे लिव इन। दिस हेल्प फिश इन लिविंग विद वेरिंग वाटर टेम्परेचर। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, फिश अपनी बॉडी को वैसे ही ढाल लेती हैं। मोस्ट ऑफ द फिश हैव फिन्स एंड टेल्स। जितनी भी फ़िश होती हैं उनके पास टेल्स होती हैं और फिन्स होती हैं।
फिन्स आर द बोनी लिम्स कवर्ड विद द स्किन। जो उनकी फिन्स होती हैं उसके अंदर बोन्स होती हैं, जैसे हमारे हाथों के अंदर बोन्स हैं, जो उन्हें हेल्प करती है वाटर में चलने के लिए। फ़िश की स्किन पे भी स्केल्स होते हैं, मतलब लाइंस होते हैं। आप देखते होगे छोटे छोटे सर्कल्स भी होते हैं। उनके जो स्केल्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, स्मूथ होते हैं। हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो उनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, गिल्स हो गए और भी जितने हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि अंदर पानी ना जाए। और ये जो स्केल्स होते हैं वही हेल्प करते हैं फ़िश को वाटर में चलने के लिए। अब जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्रैब्स हो गए, केकड़े, ये ब्रीथ करते हैं। इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है गिल्स का। फ़िश यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर फॉर ब्रीदिंग। जो पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन होती है, फ़िश उसी से सांस लेती हैं। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द फिश हेड। जैसे हमारी जो लंग्स हैं वो हमारी चेस्ट में प्रेजेंट हैं, फ़िश की जो लंग्स हैं जिनको हम गिल्स कहते हैं वो उनके हेड में प्रेजेंट होती हैं। गिल्स हेल्प फिश टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। एज वाटर एंटर इन माउथ इट passes over the gills. Oxygen is the water moves into the gills. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज़ गिवन ऑफ थ्रू द गिल्स। अब जब फिश के मुंह में पानी जाता है तो पानी में जो ऑक्सीजन होती है, गिल्स ऑक्सीजन को रख लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देती है। वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड देन passes आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्लिट्स एंड ओपनिंग्स। जो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है बॉडी के। द गिल्स आर रेड। जो गिल्स का कलर होता है रेड होता है, बिकॉज उनके अंदर खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ईच गिल इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ थिन फिलामेंट्स। फिश हैव फिन्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग। फ़िश के पास जो फिन्स होते हैं, पंख, वो उन्हें हेल्प करते हैं स्विमिंग करने के लिए। द साइज एंड नंबर ऑफ फिन्स डिफर इन डिफरेंट फिशेज़। कुछ फ़िश के पास 2 फिन्स होते हैं, कुछ के पास 4 होते हैं, कुछ के पास 6 होते हैं। उनके साइज़ पे डिपेंड करता है। फ़िश एंड सम एक्वेटिक मैमल्स आर कार्निवोर्स हंटर्स। कुछ फ़िश होती हैं जो कार्निवोर्स होती हैं, दूसरे फ़िश को खा जाती हैं, प्लांट्स को नहीं खाती। उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। द टीथ ऑफ शार्क कीप गेटिंग वॉर्न आउट एंड ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स होल लाइफ। जो शार्क होती है उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं और पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। जो ज़्यादातर फ़िश है वो एग ले करती है, उनकी एग से स्मॉल स्मॉल फ़िश आती हैं। Some fish like guppies give birth to young ones instead of laying eggs. कुछ फ़िश होती हैं जो बेबीज़ देती हैं, एग्स नहीं देती। अब हम थोड़ी सी और चीज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही रह रहे चैप्टर माइग्रेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। माइग्रेशन इज़ अ पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड back to their original homes when the favorable conditions return. Migration actually take place in search of food or because of unfavorable climate changes. Fish also migrate from one place to another. The eel, a snake-like bony fish, spend part of its lifetime at sea and in fresh water. It travels about 1200 kilometers in 3 months. अब एक ईल नाम की स्नेक जैसी दिखने वाली फ़िश होती है, उसके पास फिन्स नहीं होते, बोनी बोन होती है। वो अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम फ्रेश वाटर में बिताती है और आधा टाइम खारे पानी में, सी वाटर में। अब जैसे हम हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, हम लोग शिमला घूमने चले जाएंगे, कश्मीर घूमने चले जाएंगे, मतलब हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे ठंड हो, और फिर कुछ टाइम बाद वापस अपने घरों में आ जाएंगे। इसी को कहते हैं माइग्रेशन। द सैल्मन फिश स्पेंड अबाउट 1 to 4 years एट सी एंड रिटर्न टू द रिवर। अब एक सैल्मन नाम की फ़िश होती है, वो अपने 1 से 4 साल तक सी में बिताती है, खारे पानी में, और उसके बाद वापस रिवर में चली जाती है। इट इज़ गाइडेड बाय अ स्टिंग सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल। इट ऑल्सो चेंजेस इट्स कलर ड्यूरिंग माइग्रेशन। और ये जो सैल्मन फ़िश है ये अपना कलर भी चेंज कर सकती हैं। अब हम कुछ अलग अलग तरह के फ़िश के बारे में पढ़ेंगे। अनयूजुअल फ़िश। Flying fish glide off from water rather than fly to escape from their predators. जो फ्लाइंग फिश होती हैं वो पानी में ही तैरती हैं, rather than उड़ती नहीं हैं जब कोई प्रीडेटर मतलब उनके पास शिकार आता है। The hammerhead shark is the strongest of fish. Its head grows sideways with eyes situated on end of each shark. आपने कार्टून्स में देखा होगा ऐसी शार्क जिनका जो मुंह होता है वो रेक्टेंगल जैसा होता है, आंखें उनकी साइड साइड में होती हैं।
है ना, हथौड़े जैसा मुंह होता है। द इलेक्ट्रिक रे, अ बोनी फिश, इज केपेबल ऑफ गिविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ 200 वोल्ट्स टू किल इट्स प्रे। ओ माय गॉड, देखो इलेक्ट्रिक फिश भी होती है, कोई उन्हें छू देता है तो वो उन्हें करंट मार देती हैं। द पफर फिश कीप्स अवे फ्रॉम देयर एनिमीज बाय डबलिंग इट्स साइज। जो पफर फिश होती हैं वो अपना साइज़ बढ़ा लेती हैं अपने एनिमी को अपने से दूर रखने के लिए। द टिलापियो प्रोटेक्ट्स इट्स यंग वन बाय ओपनिंग इट्स माउथ वाइड, स्विम इनसाइड इट। जो टिलापिया एक फ़िश होती है जो अपना माउथ इतना बड़ा कर लेती है, जब कोई शिकार आता है वो अपने मुंह में अपने सारे अंडे भर लेती है, जब शिकार चला जाता है वो अपने अंडों को वापस बाहर निकाल देती है। इस तरह से वो अपने बच्चों का, अपने अंडों का ध्यान रखती है। सो हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। Yes, so finally our chapter is completed. I hope जो मैंने questions बीच में दिए थे, total 10 questions थे, I hope वो सब आपने किए होंगे, अपनी copies में लिखे होंगे। And if you have any doubt, any queries, कुछ ना समझ आया, you can ask me. Thank you, bye bye.